Well, my dear friends, we have already discussed about the sentence of command and request. Today we will learn let. When let का यूज करते हैं when let in the direct speech, जब let डायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेसेस लेट जब डायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेस करेगा प्रपोजल या सजेशन। देखिए, लेट का दो हो सकता है। जब डायरेक्ट स्पीच की लेट से आपको लगे कि ये प्रपोजल है या सजेशन है, तो हमें we should use ठीक है ना, we use should, ठीक है ना। जब लेट से किसी प्रपोजल या सजेशन का पता चले तो लेट को हम शुड में बदल देते हैं, ठीक है ना। जब डायरेक्ट में when let in the direct speech expresses किसी पर्पस को बताता हो, सजेशन को बताता हो, तो लेट को हम सजेशन मानते हैं। तो जब भी शुड का यूज करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, she said to us, she said to us, क्या उसने कहा? let me have some, let us have some music, let us have some music। अब देखिए, see the following sentence, what do you think so? ये किसी पर्पस को या सजेशन को है, here it is a suggestion, let us have some music, it is a suggestion। तो हम लोग इसको रहने दें, कहेंगे, क्या कहेंगे, बनाएंगे इसको सेड को प्रपोज या सजेस्टेड, सेड चेंज इनटू व्हाट, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड जो है वो चेंज कर जाएगा प्रपोज या सजेस्टेड में। क्या चीज चल जाएगा? ये चेंज करके प्रपोज या सजेस्टेड हो जाएगा। तो she suggested या she proposed, she suggested to us, she suggested us that इसमें लगेगा, she suggested that we should have, let us, तो यहाँ पर we should have music, we should have some music। अब देखिए मेरे बच्चों,
here रिपोर्टेड स्पीच में शेड जो है एक्सप्रेस कर रहा है पर्पस और सजेशन। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम उसको शुद्ध कर देंगे और पर्पस और सजेस्टेड का यूज करेंगे। शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो यहां सजेस्टेड हो जाएगा या प्रपोज। शी प्रपोज या सजेस्टेड। तो शी सजेस्टेड अस दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। आप जल्दी से नोट करें बच्चों। When let in the, जब let को डायरेक्ट स्पीच में, when let जो है डायरेक्ट स्पीच में पर्पस या सजेशन को एक्सप्रेस करता है तो let को हम शुड में बदल देते हैं और यहां सेड को सजेस्टेड या प्रपोज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यू सी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। बट इसमें एक एग्जाम्पल है बट when let, लेकिन let जब पर्पस को नहीं बताता हो तब क्या करेंगे? But when let does not express, but when let does not express personal, express a proposal and suggestion। पहले तो मैंने बताया कि वो अगर प्रपोजल और सजेशन को बताता हो, लेकिन जब नहीं बताता है तो क्या करते हैं? It should be changed into might में बदल जाएगा। ठीक है। पहले मैंने बताया कि जब लेट जो है किसी पर्पस या सजेशन को बताता हो तो शुड बना देगा, लेकिन कभी नहीं भी बताता होगा। बट व्हेन लेट डज नॉट एक्सप्रेस, does not a purpose or suggestion, it should be changed into must में बदल देना चाहिए। ये सेंटेंस को देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो पर्पस या सजेशन है कि नहीं। अगर है तो वो शुड बदल जाएगा, नहीं है तो मस्ट में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, see the example, he said let me have some tea, let me have some tea। अब देखिए, let me have some tea। अब इसमें आप देखिए कि ये सजेशन है। नो, इट इज नॉट ए सजेशन।
मुझे ये डिजायर है, लेट मी हैव सम टी। यहां उसका विश है, यहां उसका विश है, विश और डिजायर। तो शी विश्ड या ही विश्ड, क्या हो जाएगा? He wished that he might have some tea. He wished that, क्या हो जाएगा? इसका चेंज करके देखिए, मैं लिख रहा हूं। He wished that he might have some tea. हो गया। जब डिजायर नहीं है, माइट लगा दिया। अगर यही पर्पस रहता तो ही सजेस्टेड that he should have something. लेकिन यहाँ उसका पर्पस नहीं है। It is not expressing any purpose or suggestion. It is expressing his wish, his desire, his intent. So be careful. Next sentence, you see. See the next sentence. See the next sentence. Ali said to his friend. Ali said to his friend. Ali said to his friends, let me do my work. Let me do my work. Please. Let me do my work, please. अब देखिए, इसमें लेट में आप अपना सेंस भी लगा सकते हैं बेटा। माइट बी अलाउड इन सम अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस, सेंस भी देखना है। Ali said to his friend, let me do my work please. क्या हो जाएगा? यहाँ प्लीज है तो यहाँ पर क्या हो गया? रिक्वेस्ट कर रहा। तो Ali requested his friend. Ali requested his friend. लेट को शुड में बदल सकते हैं, माइट में बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट में। अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट he might be allowed. He might be allowed. Might है ना? Let me allow, do. He might be allowed. He might be allowed to do his work. To do his work. देखिए, ये याद रखना है कि लेट को हम शुड या माइट में बदल सकते हैं। शुड या माइट। और बाकी ये जो वर्ब है उससे पर्पस, सजेशन, रिक्वेस्ट, विश, डिजायर कुछ का भी पता चले उसके अनुसार हम सेंस लगाएंगे। सेंस इज कॉमन। तो सेंस क्या उसका निकल रहा है? व्हाट इज द सेंस?
ठीक है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, माय टीचर से, माय टीचर से, let us start revision of first term syllabus. Here you see, please see the question. My teacher said, my teacher said, let us start revision of first term syllabus. अब यहाँ लेटर से क्या पता चल रहा है? सजेशन. What is the sense? Suggestion. तो my teacher suggested. My teacher suggested. My teacher suggested that we should start revision of first term syllabus. देख कितना आसान है, वेरी सिंपल. लेट को क्या यहाँ सिर्फ मैंने शेप को बदला, यहाँ सजेशन लग रहा है. तो माय टीचर सजेस्टेड दैट लेट अस स्टार्ट, दैट वी शुड स्टार्ट रिवीजन ऑफ द फर्स्ट टर्म सिलेबस. समझ में आ रहा है ना? शुड से सजेशन का पता चले, लेट से अगर सजेशन का पता चलता है, पर्पस का पता चलता है, तो हम इसको इस तरह से बना देंगे. अब दूसरा देखिए, वन मोर एग्जाम्पल. My mother said, let me cook the meal. बहुत आसान है. My mother said, let me cook the meal. तो my mother requested that
she might be allowed to cook. COO cook the meal. ठीक है। अब आइए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट आइए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Now come to the exclamatory sentence. Exclamation and wish. Exclamation and wish. Exclamation. Nation and wish. Introductory verb. Intro, D-U-C-T-O-R-Y. Introductory verb. Introductory verb is changed. Into. Introductory verb को हम चेंज कर देते हैं wish में। wish, pray, exclaim, declare, cry, it is इंट्रोडक्टरी वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में she exclaimed happily. She wished, she prayed, she exclaimed happily, she exclaimed sadly, she declared, she cried. Okay? इसके साथ wished, with regret, with delight, with joy, with sorrow. She exclaimed, she prayed with sorrow, she exclaimed with a delight, she declared with happiness, she cried with pain, she wished with what? कोई भी उस तरह से कर सकते हैं। अब आइए देखिए, with लगाएंगे। She exclaimed with sorrow, जहाँ sorrow का पता चलेगा। What a terrible storm it is. He said, what a terrible storm it is. अब यहाँ देखिए, what a terrible storm it is. अब देखिए ये क्या है? She exclaimed with sorrow. He क्या हो जाएगा? He exclaimed with sorrow that it was. He exclaimed
he explained, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, विथ नहीं भी लगा सकते हैं. He explained that it was a terrible storm. He explained that it was a terrible storm. ठीक है. आप ये भी लिख सकते थे, he said what a terrible storm. दो तरह से बनेगा, ऐसे भी बना सकते हैं, he explained that it was a terrible storm, और he cried that it was a terrible storm. with sorrow भी लगा सकते हैं, he cried with sorrow, या explained with sorrow that it was a terrible storm. She said, नया तरह का सेंटेंस देखिए. She said, alas. She said, alas, how foolish I have been. Alas, how foolish I have been. अब देखिए यहाँ अलास है तो रिग्रेट है. जब भी अलास हो गया था काश तो रिग्रेट है, तो शी रिग्रेटेड. She exclaimed with regret. She cried in regression. She explained with regret. Claimed with regret. रिग्रेट है या कन्फेस्ड भी कह सकते हैं, मान रही है. She explained with regret that I have been, how foolish I have been. तो डायरेक्ट इसको हाउ को, अब देखिए इंट्रोगेटिव को हम स्टेटमेंट में बदल देंगे. इसको इंट्रोगेटिव जो है वो स्टेटमेंट में बदल जाएगा. She explained with regret that she had been foolish. That she had been very foolish. Regret that she had been एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव को स्टेटमेंट में बदल देते हैं डायरेक्ट. प्रश्नवाचक को हम सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट बना देते हैं. हाउ फुलिश है ना, हाउ फुलिश आई हैव बीन. इट इज ए इंट्रोगेटिव, बट इंट्रोगेटिव इज चेंज इनटू शी एक्सप्लेन्ड विथ रिग्रेट दैट शी हैड बीन फुलिश. That she had been foolish. He said goodbye friends. So he bade goodbye to his friend. He bade goodbye, bade होता है. He said goodbye to friend. तो bade देखिए. He said,
goodbye. Goodbye. He said, goodbye friends. Goodbye friends. उसने कहा goodbye friends. He said goodbye friends. Bye की spelling would be B-Y-E. He said goodbye friends. So he bade goodbye to his friend. He bade goodbye bye to his friend. देखिए कितना आसान है. He said, God save the king. He prayed that God might save the king. So, my dear friend, by these examples, I suppose you have understood how to transform exclamatory sentences